हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो का जो टॉपिक है जिस पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो मुझे लगता है जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को, रीडिंग को देख रहे हैं, तो उन सभी को पता होगा कि सोल पर्पस होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि सोल पर्पस होता क्या है और आप ये जानने आए हैं कि सोल पर्पस आपका क्या है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी देने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ को, आपके पर्पस को बहुत इजी करने वाली है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको क्लैरिटी मिलेगी कि या कुछ हिंट मिलेंगे या कुछ आपको ऐसी लाइंस मे बी रेजोनेट करे, मे बी कुछ कार्ड्स आपको रेजोनेट कर जाए, कुछ भी रेजोनेट। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, ठीक है, तो आपके सामने जब भी आए आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि रीडिंग की हर एक बात आपको रेजोनेट करे, कुछ कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको अपने इंट्यूशन से इस चीज को चेकआउट करना है। ठीक है, कि आपको रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइमलेस है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ठीक है, और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सभी लोग इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जिसके पास भी ये रीडिंग आएगी किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हो जाती है या आप इस वीडियो तक पहुंच के इस वीडियो को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ ये मैसेज आपको जरूर देगी। ठीक है, अगर ये आपके सामने आ रही है तो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आप इस दुनिया में क्या करने आए हो, आप क्या आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, ओके ओके, ओ ओ कार्ड्स का इतनी जोर से बार बार गिरने का मतलब है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं अपने सोल पर्पस को जानने के लिए। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, जल्दी ही मैं बताने वाली हूँ कि आपका सोल पर्पस है क्या। ठीक है, हम्म, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग यहाँ पे बहुत मतलब मेजर पर्पस को पूरा करने आए हैं। ठीक है, आपके छोटे मोटे पर्पस नहीं है, कुछ बड़ा ही करने आए हो आप। ठीक है, आपके कार्ड्स अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं ना, आपको मैं बता दूं कि मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, जो बहुत कुछ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत आप देख रहे हो कि ना माइनर से सिर्फ अभी तक एक कार्ड आया है। ठीक है, और जो भी कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक आए हैं। ठीक है, बहुत ही अलग टाइप के कार्ड्स आए हैं आपके पर्पस से रिलेटेड। अभी मैं बताती हूँ आपको कि आपके कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आप देख रहे हो कि आप देख सकते हो कि इसमें कितने कलर्स के कार्ड हैं। ठीक है, मल्टीपल कलर्स हैं इसमें, बट आपके कार्ड्स का जो कलर है ना, वो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट एक ही आया है। इसका मतलब कि आप, जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप एक बहुत ही बड़े पर्पस पे हो जहां पे डिवाइन आपको ना एक रिदम में ला चुके हैं या ला रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है इन कार्ड्स के थ्रू अभी तक। ठीक है, बाकी मैं और देखती हूँ। ओके ओके, प्रिंस ऑफ विंटर। ओके, ये वाले डेक से मैंने, ऑरेकल से मैंने ये कार्ड्स ले लिए हैं। अब मैं फेरी से लेने जा रही हूँ। ओके, टू ऑफ स्प्रिंग, आप जितने लोग हो ना, काफी आप स्पिरिचुअल हो। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो बहुत सारे लोग। ठीक है, अपने कर्मों को बहुत मानते हो। ठीक है, कर्मों पे बहुत बिलीव रखते हो आप लोग। ठीक है, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो।
ठीक है, आपको भी पता है कि आप इस धरती पे, इस दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण करने आए हैं। ठीक है, आपको ये बात पता है। ओके। ओके। 3 कार्ड्स हमें और लेने हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। अभी मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाती हूँ, बस मैं 2 कार्ड्स और ले लूँ। ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको सारे कार्ड्स एंड रीडिंग बताती हूँ आपको। ओके, 6 ऑफ स्प्रिंग एंड रैंडम कार्ड है 3 ऑफ ऑटम। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले जो रिन्यूअल का कार्ड आया है, फिर द ड्रीमर का कार्ड आया है, द लवर्स का आया है, जस्टिस का आया है। ठीक है, देखो आप ना इस दुनिया में सबसे पहले तो आपके साथ, चाहे पिछले जन्मों में, ठीक है, चाहे आपके एंसेस्टर के साथ, ठीक है, चाहे आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड आप अपने जस्टिस के लिए आए हो। ठीक है, जो भी आपको इस लाइफ टाइम में जितने भी कार्मिक्स मिले हैं, जितने भी आपके साथ अन्याय करने वाले लोग मिले हैं, ठीक है, उन पे विजय प्राप्त करनी है आपको। ठीक है, जिसमें डिवाइन आपके फुल्ली सपोर्ट में है। ठीक है, अगर आप ऊपर के कार्ड्स देखो, ठीक है, तो वो एक ही कलर के कार्ड हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कुछ कार्ड्स आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन आपको बहुत जल्दी अलाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो कर्मा का ट्रैक है, ठीक है, उसको भी वो उस ट्रैक को वो उसमें जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाने वाले हैं। ठीक है, आपका पर्पस क्या है? रिन्यूअल। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड की बात यहाँ पे करूं, ठीक है, तो रिन्यूअल यहाँ पे ये बताता है कि आपको जो भी आपका, जैसे देखो इस कार्ड में भी आप अगर गौर से देखो तो ये आपके लाइफ पर्पस को ही शो कर रहा है। ठीक है, अभी रिन्यूअल का यहाँ पे मतलब हो गया है कि हम जितने भी पिछले टाइम से जितने कर्मा को कैरी करके ला रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी कार्मिक साइकिल्स बहुत हो, ठीक है, या आपकी जिंदगी में जो थर्ड पार्टी है वो आपकी कार्मिक हो, या आपको बहुत दुख मिला हो इस जिंदगी में। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम पिछली जो हमारी लाइफ टाइम होती है तो हम उन सारी चीजों को कैरी करके लाते हैं इस लाइफ टाइम में। अब यहाँ पे आपका काम है इसको रिन्यू कर देना। ठीक है, अपने पैटर्न को चेंज कर देना। जो जो पैटर्न आप बहुत टाइम से जीते आ रहे हैं, अपने एंसेस्टर के पैटर्न्स, अपने पैटर्न्स, उसको कर देना है रिन्यू। ठीक है, जो भी क्लैरिटी चाहिए उस पर काम करिए। ठीक है, आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपके साथ है। हाँ, एक काम आपको करना है, आपको फॉरगिवनेस में रहना है। ठीक है, किसी को जज नहीं करना है, ये भी आपका पर्पस है। ठीक है, और फियरलेसली, बिना डर के आपको अपने जीवन में हर एक वो काम करना है जो आपका मन करता है। ठीक है, आप जो सपने देखते हो, ठीक है, आपका जो कुछ ड्रीम्स होगा, जरूरी नहीं है कि वो सपने जो सोते समय देखे जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन सपनों की भी बात कर रही हूँ जहाँ पे जो हमने सोचा होता है, ठीक है, लाइक कुछ बड़ा एडवेंचर करने का, कुछ अलग करने का, ठीक है, कर्मा फ्री होने का, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको अचीव करना है। ठीक है, इसी लाइफ टाइम में, जिसके लिए गॉड आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे आप। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनाइट होने आए हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, एक ट्रू रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप करने आए हैं। लोगों को, हो सकता है आपको लोगों को ये दिखाना हो कि जरूरी नहीं है प्यार में आप एक दिखावा, शो ऑफ ही हो। ठीक है, अनकंडीशनल लव नाम की चीज होती है जो आप और आपके पार्टनर के थ्रू लोग देखेंगे। ठीक है, आपका जो प्यार होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचेगी, जिससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि हाँ ये भी कोई प्यार है। ठीक है, ऐसा भी प्यार होता है। ठीक है, आपके एक्शंस, ठीक है, लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। ठीक है, तो ये कार्ड, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, ये कार्ड अगर पर्पस के रिजल्ट में आता है तो इसका मतलब आपका पर्पस ये भी है कि आपको लोगों को प्यार देना है। ठीक है, लोगों से हमेशा काइंड हार्टेड वाली एनर्जी उनको देनी है। ठीक है,
हर चीज को भुला करके उन्हें सिर्फ प्यार देना है। कुछ भी कितना भी बुरा हो रहा है, कितनी भी चीजें गलत दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप ये बोलो कि हाँ लो मुझे और थप्पड़ मारो, ये नहीं कह रही हूं मैं यहाँ पे। सिंपली कह रही हूँ कि आपको एक प्यार वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है, लेकिन बाउंड्री सेट करके, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए आए हैं, हो सकता है यहाँ पे शिव शक्ति वाले भी हों, ठीक है, जो शिव शक्ति कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, या जो ट्विन फ्लेम्स हैं, या जो अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे अपना कर्मा बैलेंस करना है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका कर्मा बैलेंस करना है, आपको हीलिंग करनी है, एंड उसके बाद आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इन चीजों पे बहुत अच्छे से काम करते हो तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देखो कितना प्यारा कार्ड है, ये कितना प्यारा कार्ड है। आप लोग को ना इसी लाइफ टाइम में जस्टिस आपको पाना ही है, एनी हाउ, ठीक है। ये आपका पर्पस है, और अगर ये आपका पर्पस है तो आपको जस्टिस भी मिल करके रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक फेथ बना के रखना है, ठीक है। आप अंदर की जो लॉयल्टी होती है उसको मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आप ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अंदर से कुछ और है और ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन हर एक चीज आपकी देख रहा है, उसको सब पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप गलत हो कि आप सही हो। तो जस्टिस तो आपको मिलना ही है, तो आप एक फेथ मेंटेन करके रखो, ठीक है, क्योंकि आपका पर्पस ही है इस लाइफ टाइम में जस्टिस पाना। और ये जस्टिस पिछली लाइफ टाइम का हो सकता है जो आप अभी लेकर के आए हो, आपके एंसेस्टर का हो सकता है आपके साथ बहुत गलत किया गया हो, ठीक है, हो सकता है आप जो जिनको आप चाहते हो, ठीक है, उनके साथ बहुत गलत किया गया हो, ठीक है। तो जैसा भी जस्टिस यहाँ पे, जो भी जस्टिस है आपको पता होगा, अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो आपको क्लिक कर रही होगी, तो वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बिलीव बना के रखना है, ठीक है। सॉरी, 9 ऑफ समर, ठीक है। 9 ऑफ समर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि आपके जो भी पर्पस है ना, उसके लिए जो भी आपको डर आते हैं, ठीक है, जब आप कोई ड्रीम सोचते हो, ठीक है, अपने सपनों को सजाते हो, तो आपको लगता है पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है, आपको एक मैसेज मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट हाउ दिस विल हैपन। समझ रहे हो आप बात को? जैसे आपके दिमाग में आता होगा ना, कैसे होगा भाई, ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है। तो आपको ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बताया जा रहा है कि कैसे होगा ये काम ऊपर वाले का है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है। जो अभी है आपके पास, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहना है। सारी चीजें आपकी भगवान, ठीक है, ऊपर वाला आपका कर देगा, ठीक है। प्रिंस ऑफ विंटर, ठीक है, ओके। फोकस्ड रहो, आपका जो भी अगर आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत गुस्सा आने लगता है आपको, बहुत इरिटेट होने लगते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में इरिटेट होने लगते हो, ठीक है, पेशेंस नहीं है, तो उन चीजों को, जैसे इन क्वालिटी को डेवलप करोगे, आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी, ठीक है। आपका जो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में इस समय सिचुएशन चल रही है, वो स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। तेजी से सारी चीजें होने लगेंगी। मान लो किसी चीज में एंडिंग चाह रहे हो कि भाई ये चीजें जल्दी से मेरी लाइफ से खत्म हो जाए, तो बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी, और चाह रहे हो कि तेजी से हो जाए तो तेजी से हो जाएगी, ठीक है। द सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू चूज लॉजिक एंड इंटेलेक्ट ओवर इमोशंस एंड मेक योर डिसीजन क्विकली। ओके, अपने इमोशंस को ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। जो भी इमोशनल हो जाते हो लोगों को लेकर के, चीजों को लेकर के, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारा सा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप जिसके लिए इतना क्रिएटिव हो रहे हो, ठीक है, अपने प्यारे से फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो सॉरी, क्या मैंने यहाँ पे गलत लाइन बोली कि क्रिएटिव हो रहे हो, आप जिसके लिए आप सोच रहे हो ना बहुत टाइम से, ठीक है, तो वहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना हार्डवर्क मेंटेन रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क का मतलब लोग समझ लेते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी है। हार्डवर्क का सिंपल मतलब है कि अपनी जो भी सोच है, सपोज आपने सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है,
तो आप सोचो कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब रास्ते में चाहे मुझे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स भी मिले, ठीक है, बट मुझे ये चीज चाहिए। इसको कहते हैं हार्ड वर्क। ये नहीं कि उसको पाने के लिए आप पसीना बहा रहे हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप को पूरा रगड़ डाल रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने फोकस यहाँ पे बनाए रखना है कि जितनी भी चैलेंजेस आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, यहाँ मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है। और अपना जो भी आपके जो ड्रीम्स है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ, अपने जो ड्रीम्स हैं, हु शेयर्स योर ड्रीम्स, ओके, ठीक है, अपने ड्रीम्स को ना, वैसे यहाँ पे लाइंस कुछ और लिखी हुई है, बट मैं एक चीज बताती हूँ आपको, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो ड्रीम्स तक आप पहुंच नहीं जाओ ना, आप किसी से शेयर मत करो अपने ड्रीम्स को, क्योंकि आजकल लोग अच्छे नहीं है नजर लगाने को, ठीक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने को, आपके ऊपर जादू टोना करने को, आपकी एनर्जी मतलब ड्रेन करने को लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो ये सारी चीजें नहीं काम करती हैं, लेकिन समहाउ जैसे मान लो ऑरा वीक है, ठीक है, अभी एनर्जी वीक है, तो कोई भी बुरी नजर आप पे तुरंत लग जाएगी, ठीक है। तो अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो जब तक वो चीजें हो नहीं जाती हैं, ठीक है। ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड, ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आपको मिल रहा है। अब क्वीन ऑफ समर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, देखो क्वीन ऑफ समर वैसे बताता तो कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एनर्जीज पिक कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो डिजर्व करते हैं एक रानी की तरह रहना या एक राजा की तरह रहना, ठीक है। अपने जो अपने रूल्स होते हैं उन पे रहना, ठीक है, अपने सिस्टम्स को बना के रहना, अपने तरीके से रहना, अपनी फ्रीडम में रहना। तो ये कार्ड ये बता रहा है अपने कंफर्ट जोन में रहो, ठीक है, ये आपका पर्पस है, ठीक है। आप जितने इमोशनल हो ना, वो आपका पर्पस नहीं है। आपका आपका पर्पस है ना, आप बहुत स्ट्रांग बन जाओ, ठीक है, आप एक रानी की तरह, राजा की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अगर कम भी है ना, ऐसा नहीं है कि राजा, अगर आपके पास, जैसे लोग सोचते हैं ना राजा है रानी है तो उसके पास बहुत पैसा होगा, ठीक है, राजा रानी इंसान पहले अपने दिल से होता है, पहले अपने अंदर से फील करता है, तब जा करके वो सारी चीजों को पहुंच पाता है। तो अपने अंदर पहले क्वालिटीज बनाओ, ये आपका पर्पस है। बाकी 3D में, मतलब आउटर रियलिटी में वो चीजें दिखने लगेंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, आपका दिल बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। और टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच, लोगों की ज्यादा चिंता मत करो, अपने बारे में ज्यादा सोचो, ठीक है। ओके, ब्रिंग फन इनटू, ओके, आप बहुत इंजॉय करने के लिए आए हो इस जिंदगी में, ठीक है, फन करने के लिए आए हो हर चीजों में। या तो आप ऐसे हो ना कि लाइक दुख में भी ना हंसते हो, ठीक है यार ये टाइम चला जाएगा, ऐसी वाली पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। और आप ना अभी हो सकता है बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हो, ठीक है, या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो, मल्टीपल प्रायोरिटीज पे हो, या जॉब्स में हो, ठीक है। तो आपके अंदर एक टैलेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टैलेंट है जो आपने छुपा रखा है, उस टैलेंट को बाहर लाओ, ताकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लिए मल्टीटास्क हो गया है वो खत्म हो जाए, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, 10 ऑफ स्प्रिंग, आप ऐसे हो ना, आपसे लोग हेल्प मांगेंगे, ठीक है, आपके अंदर वो क्वालिटीज है, जब आप डेवलप कर लोगे तो आपका पर्पस क्या है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना, लोगों की एनर्जी अच्छी करना, लोगों को बातों से ही मोटिवेट कर देना, ठीक है, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना, ठीक है। और उनकी जो, जैसे होता नहीं, एक उनके कंधे पे जो बोझ है ना, अपनी बातों से ही हल्का कर देना उनको, ठीक है। देखो एक चीज समझाऊं ना, जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा देना ही जरूरी है, वही हेल्प नहीं होती है। हम बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो भगवान हमें पता है क्या ताकत देता है, आपकी बातों में ऐसा जादू कर देगा कि उससे ही उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आप इधर बोलोगे, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को ये क्वालिटीज मिलती है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि जाओ आज तुम्हारा काम बन जाएगा, तो काम बन जाता है। जैसे कि आपने गुरुओं के बारे में सुना होगा, संतों के बारे में सुना होगा, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है, बहुत हाई होती है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही बनना है अपने लाइफ में, ठीक है।
सिक्स ऑफ स्प्रिंग, वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे। ओके, आपके लाइफ पर्पस में कोई बहुत बढ़िया सी न्यूज आने वाली है, बहुत वंडरफुल सी न्यूज आने वाली है। आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आपका सोल पर्पस ही सक्सेस हो सकता है। आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर प्यार में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपका जो कर्मा है उसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। आपके जो दुश्मन है वो हारेंगे, आप जीतोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो विक्ट्री का बहुत बड़ा साइन है, ठीक है, आप जीतोगे यहाँ पे, ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। थ्री ऑफ ऑटम, आप अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। जो भी पैशन है आपका ना, उसको फॉलो करो, वो आपका करियर बन जाएगा, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है वो करो, है ना। यहाँ पे किसी चीज को, अपने इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं है आपके अंदर। फिर देखो ना, टैलेंट का यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है। क्रिएटिव टैलेंट्स में लगो। फाइनली माय फेवरेट कार्ड इज स्ट्रेंथ, ठीक है। मेरी आप वीडियोस जब देखोगे ना, जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने सबको बता के रखा हुआ है। अगर मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से लोग देखते होंगे तो पता होगा कि स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आता है तो वो इसीलिए आता है कि आपके पास सबसे बड़ा कार्ड है मेजर अरकाना का, ठीक है। आपके पास टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है। स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप हर चीजों पे विक्ट्री हासिल कर सकते हो। आपके पास एक ऐसी ताकत है कि आप सब दुखों को खत्म कर सकते हो। आपके पास सारे दुखों का काट करने की हिम्मत है, ठीक है। सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स उनका काट करने की हिम्मत है, ठीक है। आपके पास बहुत पावर है, ठीक है। आप उस पावर को पहचानो, ठीक है। आपका पर्पस ही है अपनी पावर्स का यूज करना। सबको पावर्स नहीं मिलती हैं, प्लीज इस बात को समझना। कितने लोग मजबूर हैं, उनके पास ताकत नहीं है, एनर्जीज नहीं है, ठीक है। उनके पास पैसा है, बहुत लोगों के पास देखो, नोटिस करो ना, पैसा है लेकिन वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के पास चलो पैसा नहीं है तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास जैसे होता है ना आजकल, लोगों को देखो, लोग अपने किसी के पास अगर एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, भले वो जस्ट टाइम पास करे, तो उनको बड़ा एटीट्यूड आता है कि यार हम, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है, या मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ना, ऐसा कुछ लोग दिखाते हैं। मेरे पास तो बहुत लविंग हस्बैंड है, ठीक है। अंदर से अगर उनको देखोगे तो वो खोखले हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने इमोशंस को रिकवर करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए एक कोई साथ में चाहिए। तो आप अपने में इतने कैपेबल हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको खुश दिखाने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में अंदर इतना पावर है कि चार लोग आपसे बैठ करके आपसे पावर लेना चाहेंगे कि भाई इसके साथ बैठ करके मुझे बहुत ताकत मिलती है, मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप अकेले में ही बहुत सक्षम हो, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। और चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में है भी ना, तो आपके अंदर ताकत है उस चैलेंजेस से निकलने की, ठीक है। आपके अंदर किसी भी ऑब्स्टिकल से निकलने की ताकत है, ठीक है। आपके अंदर काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, ठीक है। ताकत जिसके अंदर भी होगी, देखो आपने सुना होगा, माफ वही कर पाता है जिसके अंदर माफ करने की ताकत होती है, ठीक है। सभी लोग माफ नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है माफ करना। माफी वही नहीं दे पाते हैं जो बहुत कमजोर है, दिल के कमजोर है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ताकत है माफ करने की, ठीक है। तो माफ करो क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। और हाँ, आपका टाइम जो है ना, आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है। अपने पावर्स को पहचानो। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको बहुत कुछ अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।